बताए गए हैं। और जब हम लोग उसकी वास्तविकता में जाते हैं कि हमारे महापुरुषों की शिक्षा में चमत्कार नाम का तो कोई चीज ही नहीं था। हमारे महापुरुष तो हमेशा इस समाज में व्याप्त बुराइयों, अंधविश्वास, पाखंड, ऊंच नीच कुरीतियों के खिलाफ रहे हैं। लेकिन हमें इन सारी बातों से दूर रखते हुए सिर्फ चमत्कारों की ही जानकारी दी जाती है। वास्तविकता हमें यह बताती है कि चमत्कार हमें अंधेरे की तरफ ले जाता है, हमको अपने कार्य में मेहनत करने के लिए नहीं प्रेरित करता। वो तो कहता है तुम व्रत करो, पूजा करो, पाठ करो और तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। लेकिन हमारे संत रविदास जी ने कहा कि कर्म करो तो फल की भी इच्छा रखो। बिना इच्छा रखे तुम कर्म को बेहतर नहीं कर सकते हो। अपने कर्मों में अपने फल की इच्छा भी रखो। इस तरह की ऊंची ऊंची बातें हमारे महापुरुषों ने हमें बताया। अभी शिक्षा विभाग के सर जी ने बताया कि राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जिन्होंने इस भारत में पढ़ने का अधिकार हम महिलाओं को नहीं था, और मुझे नहीं लगता है कि जब अंग्रेजी सरकार नहीं थी तो यहाँ के पुरुषों को भी अधिकार होगा। यहाँ के पुरुषों को भी अधिकार मिला, अंग्रेजी सरकार आई तभी, और सबको नहीं था, कुछ ही लोग शिक्षा को समझते थे। और साथियों, जो अपमान का महत्व, जिसको अपमान दर्द देता है ना, तो वह परिवर्तन भी बहुत उच्च कोटि का करता है। अपमानित हुए ज्योतिबा फुले और उन्होंने ठाना कि मैं अपने देश में शिक्षा की ज्योति जलाऊंगा। और मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं जानती थी कि वास्तव में शिक्षा की देवी कौन है, लेकिन जब मैंने किताबों में पढ़ा और अपने महापुरुषों को देखा तो मैं जानी कि शिक्षा की पहली देवी जो है उसका तो नाम ही हम लोग नहीं जानते हैं, और वह देवी है माता सावित्री बाई फुले। माता सावित्री बाई फुले ही हैं जिन्होंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की, और इच्छा को पूरा करने के लिए उनके पति ने स्कूल में पढ़ करके आ करके और अपनी पत्नी को घर पे पढ़ाया, और इतना पढ़ाया कि उनको शिक्षा का महत्व समझ में आया, और उन्होंने ठान लिया कि मैं बेटियों को पढ़ाऊंगी, और किसी विशेष वर्ग की नहीं, हर वर्ग की बेटियों को पढ़ाने का उन्होंने कोशिश किया। और अपने जीवन काल में 18 विद्यालय खोल करके हम बेटियों को आज पुरुषों की लाइन में खड़े होकर के बोलने की ताकत दिया। मैं आप सभी से बता देना चाहती हूँ कि ये सारी महिलाएं जो बैठी हुई हैं, एक सच्ची घटना बताती हूँ केरल की त्रावणकोर में एक एजवा जनजाति रहती थी जिसमें नागेली नाम की एक महिला रहती थी। अपमान का दर्द सबको नहीं होता है साथियों, कोई एक ही का होता है, और जब वह दर्द उसके दिल तक पहुंच जाता है तो एक बेहतरीन परिवर्तन कर देता है। नागेली नाम की महिला त्रावणकोर में एक ऐसी कुप्रथा थी कि छोटी जाति की महिलाओं को कमर से ऊपर शरीर ढकने का अधिकार ही नहीं था। एक बार सोचिए जरा दिल से आप लोग कि अगर हम कमर से ऊपर शरीर नहीं ढकेंगे तो कितनी अपने आप को हम लोग अपने आप को मार करके जीते होंगे। हम लोग कमर से ऊपर का बदन ढकने का हमको अधिकार ही नहीं था, और इतनी बेशर्मी बात थी कि कमर ढकने के ऊपर का शरीर ढकने के लिए टैक्स लिया जाता था। और उससे भी बेशर्म बात ये थी, हमारी बहनें जान ले आप लोग कि उस टैक्स का जो लिमिट था वह महिला के ब्रेस्ट को देख करके लगाया जाता था कि अगर महिला का ब्रेस्ट जिस साइज का होगा उसका टैक्स भी उतना ही बड़ा होगा। ये बेशर्मी हमारे देश में थी साथियों। और नागेली नामक महिला जो है, जब उसके दरवाजे पर इस देश की कुप्रथा टैक्स लेने पहुंची, उसके पास टैक्स के पैसे नहीं थे, वह महिला गई और अपने दोनों अस्त्र
यहाँ के लोगों की आंखें खुली और हमको अपने स्तन को ढकने का अधिकार मिला। उस त्याग को हम नहीं जानते हैं, हमें नहीं बताया जाता है, हमें नहीं बताया जाता है कि हम आज यहाँ पहुंचे हैं तो किसका त्याग है। आज हमारे बच्चे छू देंगे तो अपवित्र हो जाएंगे, और आज हम सभी लोग बराबरी के लाइन में बैठे हुए हैं। वो सारी ताकत, वो सारे अधिकार हमारे बाबा साहब दिए हैं, और बाबा साहब को ताकत हमारे देश के इन महापुरुषों से मिली है। बाबा साहब के 3 ही गुरु, भगवान बुद्ध, संत कबीर और तीसरे ज्योतिबा फूले रहे हैं, और ये सभी उनके बहुत बड़े ताकत रहे हैं। बाबा साहब ने अपने गुरुओं और महापुरुषों को देखते हुए और इस देश की कुरीति को जब उन्होंने देखा, वो इस देश के जो ग्रंथ थे सारे संस्कृत में थे। बाबा साहब ने संस्कृत का अच्छी तरह से अध्ययन किया, संस्कृत भाषा का सीखा, और सारे धर्मों का विश्लेषण करके उन्होंने बता दिया कि सारे पोगा झूठी चीजें हैं, हमारा वास्तविक इतिहास तो कुछ और है। उन सारी चीजों से अवगत करा करके बाबा साहब हम तो चले गए, और हम अभी भी भटक रहे हैं, हम अभी भी मंदिरों में जा रहे हैं, हम अभी भी अपने घर के शुभ कार्यों को पूछने के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हैं जो हमेशा ऊपर रहने की कोशिश किया है। जिस तरह से उसने कहा कि संत रविदास तो पिछले जन्म में ब्राह्मण थे, किसी के श्राप की वजह से वो चमाइन के पेट से पैदा हुए। अरे मूर्ख, तुमको पता नहीं है कि एक बच्चा जो है पेट से ही माँ का अन्न, दूध और खून खाते हुए, रस पेट के अंदर ही खाते हुए वो पैदा होता है। क्या वो पैदा होता है तब उसको खाने की जरूरत पड़ती है क्या? एक बच्चा जब पेट में आता है तभी से माँ के सारी जो उसके पेट में पलने के लिए जो चीजें चाहिए वो माँ के शरीर से ही लेता रहता है, तब वो दुनिया में आता है। तो इस तरह की मूर्खता भरी बातों को हम कब जानेंगे? जब हम अपने महापुरुषों को समझेंगे और अपने लोगों के इतिहास को जानेंगे। तो हम सभी बहनों से कहना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी दोषी तो आप ही हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे मजबूत कदम हमको उठाना होगा। बाप तो पैसा कमाता रहता है, घर के अंदर हम रहते हैं, हमको शिक्षा के लिए अपने बच्चों को ताकत देनी होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ